आज है 23 मई 2025 दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत पति पत्नी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर योगी सरकार ने उन्हें एक ही जिले में तैनात करने का फैसला लिया है। पहले चरण में 101 पुलिस कर्मियों को इस नीति का लाभ मिला है, जिससे महिला पुलिस कर्मियों को उनके पति के जिले में और पुरुष कर्मियों को पत्नी के तैनाती स्थल पर भेजा गया है। यह कदम पारिवारिक व व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने और पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उठाया गया है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर ऐसा स्थानांतरण हुआ है। जल्द ही अन्य पुलिस कर्मियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। लखनऊ के राजकीय आईटीआई अलीगंज ने टाटा मोटर्स लखनऊ के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसके तहत तकनीकी कोर्स में नामांकित छात्रों को टाटा के साथ 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान छात्रों को 10,000 प्रति माह स्टाइपेंड, मुफ्त कैंटीन सुविधा और आने जाने के लिए बस सेवा भी मिलेगी। यह समझौता ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत किया गया है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और भविष्य में नौकरी की संभावनाएं मिलेगी। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि यह कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। आईटीआई में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून 2025 तय की गई है। मेरठ जनपद में 2022 के बाद पहली बार संपत्तियों के सर्किल रेट बढ़ाए जा रहे हैं। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने नए सर्किल रेट की प्रस्तावित सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। यह सूची गुरुवार को जारी होगी, जिस पर आम जनता शुक्रवार को आपत्तियां दर्ज करा सकेगी। सर्किल रेट निर्धारण के लिए बाजार दरों का सर्वे किया गया था और विभिन्न विभागों से विचार विमर्श के बाद दरें तय की गई है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि जनता की आपत्तियों पर सुनवाई भी होगी। यह निर्णय लंबे समय के बाद लिया गया है, जिससे राजस्व बढ़ने और भूमि क्रय विक्रय में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। सीतापुर जिले में सिंधौली से नैमिषारण्य तक 43 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए 14 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण हेतु किसानों से जमीन ली जाएगी, जिसके बदले उन्हें 80 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग ने नई कार्य योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी है, जिससे पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखने पर जोर दिया गया है। सड़क में 2 मीटर का डिवाइडर, पौधारोपण और सोलर लाइट लगाने की योजना भी शामिल है। साथ ही पर्यटन विभाग मार्ग पर मंजूरी मिलते ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आईआरसीटीसी ने 21 से 28 जून तक मैसूर से कोयंबटूर तक 8 दिन 7 रात का आकर्षक हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस मैजेस्टिक साउदर्न टूर में मैसूर, कुर्ग, ऊटी और कोयंबटूर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण शामिल है। लखनऊ से बेंगलुरु और कोयंबटूर से वापसी फ्लाइट के जरिए होगी। यात्रियों को 3 सितारा होटल में ठहराया जाएगा और भोजन की भी व्यवस्था होगी। पैकेज शुल्क सिंगल बुकिंग पर 67,500, डबल पर 53,500 और ट्रिपल पर 51,600 प्रति व्यक्ति है। बच्चों के लिए रियायती दरें भी उपलब्ध है। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या गोमती नगर स्थित कार्यालय पर कराई जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला को 3D तकनीक से विकसित करने के साथ आधुनिक बनाए जाने का काम जून से शुरू हो जाएगा। कार्यदायी संस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने सिविल वर्क के लिए गाजियाबाद की फर्म मैसर्स खुशी एंटरप्राइजेज का चयन करने के बाद अब प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। मुंबई की फर्म इंफोविजन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को आधुनिक सिस्टम लगाने की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
योगी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति को जोड़ते हुए यूपी के 75 जिलों में शौर्य वन स्थापित करने का फैसला लिया है। यह वन देश के शहीदों और वीर सैनिकों के सम्मान में बसाए जाएंगे, जहां स्थानीय लोग पौधारोपण कर देशभक्ति को जीवित करेंगे। ग्रीन यूपी अभियान के तहत राज्य भर में अटल वन एकता वन, एकलव्य वन, त्रिवेणी वन, शक्ति वाटिका और ऑक्सी वन भी विकसित होंगे। शहरों में ऑक्सी वन वायु गुणवत्ता सुधारेंगे, जबकि गौशालाओं में गोपाल वन गायों के लिए चारा उपलब्ध कराएंगे। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर त्रिवेणी वन और एक पेड़ मां के नाम 2.0 जैसी योजनाएं भी जल्द शुरू होगी। यह पहल पर्यावरण और संस्कृति दोनों को सहेजने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर में 20,656 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजनाओं में पनकी और नेवेली पावर प्लांट 660 मेगावाट और 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन शामिल है। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटा शहर में रहेंगे। इस दौरान 20,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहने की उम्मीद है। दौरे के दौरान पीएम मोदी पहलगाम आतंकी हमले में शहीद शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। शुभम के चाचा व सांसद रमेश अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है। कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम, मंत्रीगण और कई सांसद भी पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में हजारों पद खाली है, लेकिन ई अधियाचन पोर्टल पर जानकारी नहीं देने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। यह पोर्टल भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए बनाया गया था, जिससे यूपीपीएससी व यूपीएसएससी समय में भर्तियां कर सके। समीक्षा में सामने आया कि कई विभागों ने रिक्त पदों का विवरण अपलोड नहीं किया और आपत्तियों का समाधान भी नहीं किया। शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे पोर्टल पर जानकारी अपलोड करें, मॉनिटरिंग आईडी बनाए और एनआईसी से संपर्क करें। विशेष सचिव कुलदीप कुमार ने कहा कि देरी से सरकारी सेवाओं पर असर पड़ रहा है, जिसे सरकार गंभीरता से ले रही है। वाराणसी में यात्रियों की सुविधा के लिए 40 नए स्मार्ट बस स्टॉप बनाए जाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और पर्यटन में बढ़ोतरी के बाद यह पहल की गई है। लंका से सारनाथ और एयरपोर्ट रोड तक 50 आधुनिक बस शेल्टर प्रस्तावित है, जिनमें 10 पहले से संचालित हो रहे हैं। अब तक 26 स्थान चिन्हित हो चुके हैं। ये स्मार्ट स्टॉप सोलर पैनल युक्त होंगे। साथ ही बिजली कनेक्शन, वेंडिंग जोन, पब्लिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट और रियल टाइम बस जानकारी की सुविधा भी मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि यह पहल वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट की 50 एसी इलेक्ट्रॉनिक बसों के यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए है। अयोध्या में भगवान राम के भाई भरत की तपोस्थली भरत कुंड को जोड़ने के लिए भरत पथ का निर्माण किया जाएगा। योगी सरकार 900 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबा यह मार्ग बनाएगी, जो रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग से भरतकुंड तक जाएगा। यह मार्ग वर्तमान में 2 लेन है, जिसे चौड़ा कर 9 मीटर की 2 लेन और 2.5 मीटर का डिवाइडर बना जाएगा। पथ पर आकर्षक लाइटिंग और भव्य डिजाइन होगा, जिससे श्रद्धालुओं को अत्याधुनिक अनुभव मिलेगा। भरतकुंड में भगवान राम के वनवास के दौरान भरत ने 14 वर्षों तक तपस्या की थी और यह स्थल धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात से हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सर्वे करने और तत्काल राहत राशि वितरित करने की बात कही। इसके साथ ही फसल नुकसान का आकलन करने और जल जमाव की स्थिति में जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को
जनहानि और पशुहानि की स्थिति में राहत राशि के वितरण और घायलों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक वाराणसी का तूफैल आलम, दूसरा दिल्ली का हारून है। तूफैल आलम, जो कि वाराणसी के जोधपुरा का निवासी है, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था और भारतीय स्थलों की तस्वीरें व जानकारी पाकिस्तान के नंबरों पर भेजता था। वहीं हारून दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में था। एटीएस ने दोनों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड जब्त कर जांच शुरू कर दी है। ये गिरफ्तारी पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी, जो भारतीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में 9646 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें लेखपाल के 7531 पद शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जमीन संबंधित मामलों में तेजी लाई जाएगी। यूपी में लेखपाल के कुल 30,837 पद है, जिनमें से अधिकांश वर्षों से खाली थे। इन पदों की भर्ती यूपी SSSC के माध्यम से होगी। इसके अलावा नायब तहसीलदार और राजस्व लिपिक के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। यह कदम प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसमें लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक तराई और पूर्वी जिलों में बूंदाबांदी जारी रहने की संभावना है। वहीं बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों जैसे बांदा, चित्रकूट, झांसी में लू जैसे हालात बन रहे हैं। आईएमडी ने प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 23 मई से हल्की से माध्यम बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो 28 मई तक जारी रह सकता है। इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी में राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।